पिछले क्लास में मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया था कि राज्यपाल का निर्वाचन क्यों नहीं। अब आज हमें इसका जवाब देना। तो राज्यपाल का निर्वाचन के संदर्भ में कि निर्वाचन होना चाहिए, कि राज्यपाल का निर्वाचन डायरेक्ट होना चाहिए कि इनडायरेक्ट होना चाहिए, कि राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त होना चाहिए, इन मुद्दों पर डिस्कस करने के लिए प्रांतीय संविधान सभा के समक्ष कई सारे प्रश्न उठे थे। प्रांतीय संविधान सभा के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। उस प्रांतीय संविधान सभा के समक्ष राज्यपाल के संदर्भ में 4 मुद्दे उभर कर सामने आए। पहला मुद्दा था कि राज्यपाल का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से जनता के द्वारा। अब मित्रों, समझना है कि अगर राज्यपाल का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से जनता के द्वारा होगा तो संघ के साथ साथ राज्य भी गणराज्य होगा, जबकि हमारे यहां संघ को गणराज्य बनाना था, राज्य को गणराज्य नहीं। दूसरी बात, अगर राज्यपाल का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से जनता के द्वारा होगा, राज्यपाल उस राज्य का निवासी होगा। तो अगर राज्यपाल उस राज्य का निवासी होगा, राज्य स्तरीय राजनीति से वंचित नहीं रहेगा, वो राज्य स्तरीय राजनीति में इन्वॉल्व होगा, जबकि राज्यपाल का पद सम्मान एवं गरिमा का पद है। इस कारण उनके सम्मान और गरिमा पर ठेस पहुंचे। तीसरी बात, हमारे यहाँ संघ के साथ साथ राज्यों में भी पार्लियामेंट्री सिस्टम है। पार्लियामेंट्री सिस्टम होने के कारण राज्य की जनता का नेता मुख्यमंत्री है। अगर राज्यपाल का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से जनता के द्वारा किया जाता तो राज्य की जनता के 2 नेता होते, राज्यपाल और मुख्यमंत्री, तो इन दोनों के बीच कॉन्फ्लिक्ट होने की गुंजाइश थी। इन दोनों के कार्यों में ओवरलैपिंग हो सकता था, डुप्लीकेशन हो सकता था। इसलिए राज्यपाल का प्रत्यक्ष निर्वाचन की व्यवस्था को अस्वीकार कर दिया गया, रिजेक्ट कर दिया गया। तो फिर प्रांतीय संविधान सभा के समक्ष दूसरा विकल्प था कि राज्यपाल का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से जनता के द्वारा किया जाए। तो इस पर जब डिस्कशन होना शुरू हुआ, पहला चीज आया कि अगर राज्यपाल का चुनाव इनडायरेक्ट भी जनता के द्वारा होगा, राज्यपाल का चुनाव अगर इनडायरेक्ट जनता के द्वारा किया जाता है, तब भी तो राज्य गणराज्य ही होगा। ऐसी स्थिति में भी तो राज्य गणराज्य होगा, क्योंकि राष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से जनता के द्वारा होता है, तब भी तो संघ गणराज्य है। तो इसका मतलब राज्य भी गणराज्य होगा, और हमें राज्य को गणराज्य बनाना नहीं था। दूसरी बात, अगर राज्यपाल का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से जनता के द्वारा होगा, तो फिर अधिकांश राज्यों में द्विसदनीय विधानमंडल नहीं है। अधिकांश राज्यों में तो एक सदनीय विधानमंडल है, सभी राज्यों में द्विसदनीय तो है नहीं। तो मुख्यमंत्री के पास विधानसभा में क्लियर कट मेजॉरिटी है। तो इसका मतलब मुख्यमंत्री राज्यपाल को अपने दम पर चुनाव जिताने की स्थिति में होगा। अगर राज्यपाल को अपने दम पर मुख्यमंत्री चुनाव जिताने की स्थिति में रहता है, तो राज्यपाल मुख्यमंत्री के हाथ का कठपुतली हो सकता है। इसलिए हमारे यहां प्रांतीय संविधान सभा के समक्ष राज्यपाल के अप्रत्यक्ष निर्वाचन को भी अस्वीकार कर दिया। तो तीसरा विकल्प आया कि मुख्यमंत्री के द्वारा प्रेषित 4 नामों में से किसी एक नाम पर राष्ट्रपति मुहर लगाएगा, किसी एक नाम पर मुहर लगाएगा। अब समझें कि अगर मुख्यमंत्री के द्वारा प्रेषित 4 नामों में से किसी एक नाम पर राष्ट्रपति मुहर लगाएगा, तो मुख्यमंत्री जिस पार्टी का होगा उसी पार्टी के 4 नाम जाएंगे। तो उस पार्टी के द्वारा ही 4 नाम भेजे जाएंगे, उनमें से किसी एक नाम पर राष्ट्रपति मुहर लगाएगा। तो क्या राज्यपाल को राज्य की अन्य राजनीतिक दल सम्मान एवं गरिमा के नजर से देखेगा? जबकि राज्यपाल का पद सम्मान एवं गरिमा का पद है, तो ऐसी स्थिति में उसके सम्मान एवं गरिमा पर आंच आ सकती है। इसलिए इस विकल्प को भी अस्वीकार कर दिया गया। तो फिर सबसे लास्ट विकल्प था कि राष्ट्र की एकता और अखंडता को मजबूती प्रदान करने के लिए संघ का मजबूत होना आवश्यक था। इसलिए राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। इसका मतलब राज्यपाल राज्य में संघ सरकार के रिप्रेजेंटेटिव के रूप में काम करता है। इसका मतलब यह हुआ कि राज्यपाल के माध्यम से संघ सरकार का राज्य पर नियंत्रण स्थापित होता है, क्योंकि राष्ट्र की एकता और अखंडता को मजबूती प्रदान करने के लिए केंद्र का मजबूत होना आवश्यक था। इसलिए संघ सरकार के रिप्रेजेंटेटिव के रूप में राज्यपाल की भूमिका दिखाई देती है, और राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। इसका मतलब कि राज्यपाल के माध्यम से राज्य पर संघ सरकार का नियंत्रण दिखाई देता है, ताकि पूरा हिंदुस्तान यूनाइट रहे। इसलिए हमारे यहाँ
राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किया गया। इसी विकल्प को प्रांतीय संविधान सभा के समक्ष स्वीकार कर लिया गया। धन्यवाद।